Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. तुम कौन हो और फरीन से इस तरह क्यों बात कर रहे हो? भाई है वो मेरा। मैं ना भाई हूँ इसका। ओए क्या कर रहे हो मेरी बहन के साथ? क्या कर रहे हो मेरी बहन के साथ? ये मेरी दोस्त है। मुझे बताकर गई थी वो आसिफ से मिलने। मैं उस दिन जब गेट पर खड़े होकर बातें कर रहा था तो आप चिल्ला रही थी और ये किसी गैर लड़के के साथ खाने खा रही है वहां पर, इसको इजाजत है? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा अम्मी, बता रहा हूं। वहां कहाँ कॉलेज जा रही हो? आओ बैठो, छोड़ दूं? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। सुनो, क्या हो गया आज? तो चाय। जीते रहो बेटा। दादू, क्या बात है? कुछ परेशान लग रही है। कल रात फरहीन की हरकत से कुछ दिल बैठ सा रहा है, बस जब से एक पल करार नहीं। दादू, फरहीन से अनजाने में गलती हो गई है, बहुत ताने पे समझ जाएगी। जानती हूँ, मेरे ही हाथ की पली हुई तो बच्ची समझ जाएगी, लेकिन ये जमाना बहुत बुरा चल रहा है बेटा। कौन यकीन करेगा कि वो ये हरकत भी कर गुजरेगी? आप खुद ही तो कहती हैं, इंसान को खुद पे यकीन रखना चाहिए, जमाने का नहीं सोचना चाहिए। और आप टेंशन ना लें, अबू वो आरस का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। फरहीन के तो माँ बाप हैं और माँ, उसका क्या करूं? असल फिक्र तो मुझे माँ की। कल कना को मुझे कुछ हो गया तो जरीना तो एक मिनट उसको इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसकी शादी करूं। माहा की शादी? हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि वो आगे बढ़ना चाहती है, फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, मगर मैं मजबूर हूँ। दादू, कल तक तो आप खुद वही थी, क्या माँ पे एतबार नहीं रहा आपको? ये बात नहीं है बेटा, जरीना तो पहले ही उसके ऊपर फजूल इल्जामात लगाती रही और फरहीन की इस हरकत के बाद तो वो माँ के ऊपर और पाबंदियां लगा देगी। तुम्हारे और माँ के बारे में पहले कितनी फजूल बातें की और फिर अब शुएब के साथ भी इल्जाम लगा दिया। क्या शुएब के साथ? हाँ, कल कना को अगर उसने किसी से कह दिया तो मेरी माँ के दामन पर तो दाग लग ही गया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। परी, परी, उठो बेटा, चलो शाबाश, नाश्ता कर। उठो मेरा बच्चा, वैसे भी कल रात से कुछ नहीं खाया तुमने, उठ जाओ। क्या चाहती हैं आप? अपनी बेइज्जती भूल जाऊं मैं? कसूर क्या है मेरा? उस शेबी को तो कोई मना नहीं करता, उसको जहां दिल चाहता है वो चला जाता है। माँ है, उसे भी कोई नहीं रोकता, दादू भी सिर्फ उसका साथ देती है। मेरा क्या कसूर है? सिर्फ ये लड़के को मिलने चली गई। अच्छा, आहिस्ता बोलो, ज्यादा जज्बाती ना हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ रही मैं। आज से पहले छोड़ा है अकेला? बेवकूफ लड़की। चलो नाश्ता करो।
मम्मी मैं उसे पसंद करती हूँ। तुम्हें आसिफ पसंद है ना? मैं करूंगी कुछ। अब इतना अच्छा रिश्ता है, हाथ से तो नहीं जाने दूंगी। सच में? हाँ भाई, चलो करो नाश्ता शाबाश। अरे अंगूठी ले ली। कहाँ अम्मी, अफरा तफरी में अंगूठी तो आसिफ के पास ही रह गई। रह गई? हिरा गई थी तुम्हारे साथ? हाँ इतनी बार बोल चुकी हूँ, हिरा मेरे साथ ही थी। अच्छा, तो शेबी क्यों कह रहा था तुम अकेली थी वहां? हाँ यही मसला है, सबने उसकी बात पर तो यकीन कर लिया, मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं। नाश्ता करो। वैसे कितने तक की होगी अंगूठी? 50,000 की अंगूठी थी। 50,000? वो खाली बात ही तो पक्की कर रहे थे, वो 50,000 की अंगूठी? वो अम्मी, अमीर लोग हैं वो, 50,000 उनके लिए क्या है? हाँ भाई, बड़े लोग बड़ी बात। अम्मी वो अब्बू से बात की आपने? हाँ की ना है? कर लूंगी मैं, कुछ परेशान ना हो तुम, संभाल लूंगी। अब्बू के वो दोस्त वाले रिश्ते का क्या बना? तो तुम फिक्र ही ना करो, हल सोच लिया मैंने उसका। पक्की बात है ना? हाँ पक्की बात है। नाश्ता करो तुम, जज्बाती लड़की। तो इतना डांटते हैं आप लोग, क्या करूं मैं? तो गलती करोगी तो डांट तो खाओगी ना। सर आंखों पे बिठा लें इसको, आकर। नाश्ता लगा दिया? आता हूँ अभी। अब बशारत, वो फरहीन वाले रिश्ते के बारे में आपने क्या सोचा? जब लोग आएंगे तो कर लेंगे बात। बहुत अच्छा रिश्ता है वो, पढ़ा लिखा लड़का है, खुश शक्ल है, खाते पीते लोग हैं, अमेरिका भी जा रहा है। सोचे हमारी फरहीन अमेरिका चली जाएगी। भाई लोग तो सामने आए तभी बात तय होगी ना, और मैं तो जानता भी नहीं उन्हें। हाँ बस वो आ जाएंगे चंद दिनों में। और वो कदीर वाला रिश्ता जो मैं फरी के लिए देख रहा था, उसको क्या जवाब दूं? वो माहा का रिश्ता करवा देते हैं ना वहां पर। आखिर माहा की भी तो शादी की उम्र है, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो हम ही को उठानी है ना। तुम अच्छी तरह जानती हो जरीना, माहा अभी आगे पढ़ना चाहती है। तो ठीक है, पढ़े आगे, हम रिश्ता तय करके 1-2 साल का टाइम ले लेंगे, इसमें क्या कबाहत है। इस बात पे सोचा जा सकता है, मगर मैं कदीर को क्या जवाब दूं? उससे कहूं कि बेटी से नहीं भतीजी से रिश्ता कर ले? अरे बशारत, आप ताया अब्बू हैं उसके, ताया भी तो बाप की तरह होते हैं, और आपने तो उसे औलाद की तरह पाला है। आप कह दें माँ हमारी ही बेटी है। अच्छा, ये यकायक आज तुम्हें माहा की इतनी फिक्र क्यों होने लगी? मैंने तो सारे बच्चों को हमेशा एक ही नजर से देखा है, चाहे वो मन्नू हो या माहा, मेरा शेबी या फिर फरी। ये अलग बात है, अगर सबने मुझे सौतेला साबित करने की ठान ली है तो फिर बेचारी जरीना क्या करे। अच्छा, सभी को एक नजर से देखती हो। जब ही तुमने मन्नू को कहा कि लुंडा से जूते खरीद लो, जबकि वो खुद कमाता है और शेबी को अपने पल्ले से महंगी चीज खरीद कर देती है। अच्छा, तो हो गया काम, भर दिया ना अम्मा ने काम। अम्मा ने कान भरे हो या नहीं, ये बात गलत है या सही? तुमने मन्नू को पैसे नहीं दिए 500 रुपए लुंडा से जूते खरीदने के लिए? दिए थे, मगर इस बात का पस मंजर ये तो नहीं था। उसी की शादी के लिए बीसी डाली हुई है, सोचा था कल उसकी शादी होगी तो उसी के काम आएगी। मैं तो बड़ी होने के नाते किफायत शारी से चल रही थी, लेकिन अच्छा, तो आज आके मैं सारा हिसाब देखूंगा शाम में कि तुमने कहाँ डाली है बीसी, कितने की है और कब मिलेगी। और अगर ये बात गलत हुई ना जरीना, तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बशारत, क्या बात है महा, पैदल क्यों जा रही हो तुम? नहीं, मैं तो बस में आई थी।
हाँ मगर रोज तो रिक्शे में जाती हो ना तुम। हाँ लेकिन वो कभी आता है कभी नहीं, इसलिए मैंने हटा दिया। चलो खैर, आओ बैठो। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। इतनी तेज धूप है, कैसे जाओगी पैदल तुम? मैं रोज जाती हूँ, और वैसे भी घर सामने ही तो है। क्या बात है वहाँ, इतने तकल्लुफ क्यों कर रही हो? सुबह भी इनकार कर दिया था तुमने। शेबी, ये मेरी रोज की रूटीन है, तुम रोज तो नहीं होगे ना? तुम कहो तो रोज आ जाऊं। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने दो। अचानक से इसका रवैया क्यों बदल गया? पहले तो बहुत खुश होती थी इन बातों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। आज बड़ी देर करती। जी दादू, बस देर से मिली थी। अपने जेब खर्च से तो तुमने मन्नू के जूते ले लिए, अब बसों में धक्के खा रही है। दादू, वो भी तो जरूरी थे, और वैसे भी मेरे पास पैसे हैं। बस ये सोचती हूँ कि इंसान को हर तरह की आदत डाल लेनी चाहिए, पैदल चलने की भी और बसों में सफर करने की भी। ना जाने कब हालात कैसे हों। सोच तो अच्छी है तुम्हारी, बस अल्लाह नसीब भी अच्छा करे और जमाने की कड़ी धूप से भी बचा कर रखे। दादू, आप फरी की वजह से परेशान हैं। आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, मैं फरहीन की वजह से परेशान नहीं हूं। मैं तो खैर छोड़ो, तुम कपड़े बदलो, खाना खाओ, वैसे भी बहुत थकी हुई हो। जी दादू। अम्मी, अबू से बात की? किस बारे में? आसिफ के बारे में। मेरे ख्याल से कल परसों तक वो अपनी अम्मी को भेज देगा। कर लूंगी, ध्यान से कीजिएगा प्लीज। सही है। अम्मी खाना दे दे मुझे। अच्छा देती हूँ, एक सेकंड रुको, तुम बस रेडी हो। फरीन जी? नाराज हो? नहीं तो। परी, जल्दी से आटा लेकर आओ फ्रिज से, रोटी डाल के दो भाई को। अभी लाती हूँ। अम्मी, आपने महा को कुछ कहा है क्या? क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है? यानी अभी रोड से गुजर रही थी वो, तो मैंने बाइक रोक कर पूछा कि आ जाओ, बैठ जाओ, छोड़ देता हूँ। उसने इनकार कर दिया साफ साफ। कसबल तो निकालने थे ना उसके, बहुत लिफ्ट मांग रही थी वो। मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है उसमें। बस अपना मतलब निकालने के लिए मैंने दोस्ती की हुई है उससे। क्या मतलब? मेरी प्यारी अम्मी, जब वक्त जरूरत मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं मांग लेता हूँ उससे, और वो दे भी देती थी। अब आपने ये सब कर दिया, अब कहाँ देगी वो? पहले बताना था ना, कर लूंगी मैं उससे बात। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गए? जी, अच्छी बेचैनी सी हो रही थी, मैं छुट्टी लेकर आ गया। सरीना ने देख लिया ना तो हंगामा कर देगी कि कहीं तनख्वाह न कट जाए। दादो, उसकी फिक्र मत करें, कंपनी की तरफ मेरी बहुत छुट्टियां रहती हैं, तनख्वाह नहीं कटेगी। अरे वो कब समझेगी ये बात? उसको तो तुम्हें जलील करने का एक बहाना चाहिए। दादो, कोई बात नहीं, वो मेरी माँ है, उन्होंने बचपन से पाला है मुझे, और एक माँ को अपने बच्चों को डांटने का पूरा हक होता है। बिल्कुल अपनी माँ की तरह।
वो भी बिल्कुल ऐसी साबिर और शाकिर थी। दादू मैं बहुत अपसेट हूँ। आप तो जानती है ना, महा का बचपन से बस एक ही ख्वाब था कि वो अच्छी फैशन डिजाइनर बन जाए। दादू, महा को शादी का पता चला तो वो एक हंगामा कर देगी, वो टूट जाएगी। जानती हूँ बेटा, लेकिन समझाना तो पड़ेगा ना, और समझाओगे तो। मैं नहीं दादू, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मत दे। मैं कैसे करूंगा ये? दादू को मुझे बहुत अच्छा दोस्त मानती है और मैं उसे ख्वाब तोड़ दूं? नहीं बेटा, तुमको ही करना पड़ेगा ये काम, तुम्हारे अलावा कोई कर नहीं सकता। शेबी, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? हाथ छोड़ो मेरा। ये हाथ थाम कर ही तो जिंदगी का सफर आगे बढ़ाना है। श्रेय, तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी वजह से। क्या नहीं समझ रहे लगा के रखा है, हैं? अब एक लफ्ज भी कहा ना तो वो हाल करूंगा, याद रखिएगा जिंदगी भर। शेबी छोड़ो मन्नू को, तुम दोनों पागल हो गए हो, क्यों लड़ रहे हो एक दूसरे से?